नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सर अपने यूट्यूब चैनल सनी डीएस ट्यूटोरियल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण 10वीं कक्षा के लिए जो 2025 बोर्ड एग्जाम को देने वाले हैं। तो आइए हम इस हिंदी व्याकरण में लेकर एक टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है संज्ञा। संज्ञा का ये संपूर्ण जानकारी आपको सरल भाषा में दिया जाएगा इस वीडियो में। तो अब और इसके साथ साथ संज्ञा के से रिलेटेड जितने भी आपका एमसीक्यू है वो सभी एमसीक्यू इसी वीडियो के अंदर कराया जाएगा और साथ ही साथ में वन शॉट क्वेश्चन भी इस वीडियो के अंदर कराया जाएगा। तो शुरू से अंत तक आप वीडियो में बने रहें, आप सभी से एक विनती है। तो चलते देर न करते सीधे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न पर आते के बाद सबसे यही नम्र निवेदन है कि आप जो भी मेरे चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब बगल में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो लोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबों तक पहुंचे। और वीडियो को स्किप न करें, पूरा देखें। और डेली लाइव क्लास के लिए रात्रि 7 बजे से जुड़िए, 7 बजे या 7:30 देख लीजिएगा, आप थंबनेल में लगा होगा 7:30 में आपको लग जाएगा। रात्रि 7:30 बजे मैथ क्लास प्रारंभ है। तो आज का क्लास चलते हैं, शुरू करते हैं, मुद्दे बात करते हैं। क्या है आज का मुद्दा? ये आज का जो मुद्दा है संज्ञा। किसका मुद्दा है? संज्ञा किसे कहते हैं? ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं आपका बोर्ड एग्जाम में, संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए, एक सरल भाषा में, अपनी बिल्कुल आसान से भाषा में हम लेकर आए हैं संज्ञा की परिभाषा और एकदम एक लाइन में करा है संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए कहता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समूह या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समूह या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बस संज्ञा का इतनी सी छोटी सी परिभाषा है, आप सभी लोग याद कर लें। अब जैसे में प्रस्तुत करते हैं, आपका ये उदाहरण पेश रहता है जैसे राम, सीता। राम और सीता कहने से किसी व्यक्ति का नाम है। गांधी जी, ये भी किसी व्यक्ति का नाम है। नेहरू, राधा, सब क्या है? व्यक्ति का नाम है। और ये भी देखिए लड़का, लड़का जाति का नाम है, इसे जाति का बोध हो रहा है। लड़की, कुत्ता, बिल्ली, किताब, सुंदरता, बुद्धिमानी, क्रोध, प्रेम, दुखी, सेना, टोली, वर्ग, समूह, झुंड, पानी, दूध, सोना, चांदी इत्यादि, ये सब सारे जो वर्ड है संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आई होप, मुझे विश्वास होगा कि आप लोग के संज्ञा के बारे में बिल्कुल अच्छे से जानकारी प्राप्त हो चुके हैं। तो तब तक आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। तो ये सभी संज्ञा के उदाहरण हैं, आप सभी लोग अच्छे तरह से समझ चुके हैं। तो चलते हैं अगले की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, बहुत बढ़िया सा आज संज्ञा के संपूर्ण जानकारी क्लास एक वीडियो में लाएंगे। आप देखिए अगले में क्या है, संज्ञा के कितने भेद हुए, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अब ये भी जानकारी लिखना है कि कई बार पूछे जा चुके हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन कई बार एडजेक्टिव में भी आ जाता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं। तो संज्ञा के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन। अब ये समझेंगे, पांचों संज्ञा के भेद को हम एक एक करके व्याख्या करेंगे और सरल भाषा के साथ। तो आप सभी लोग शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें। और ये पांचों भेद खत्म होने के साथ आपका एक एमसीक्यू लाया जाएगा, वो आपका उसका उत्तर देना है। तो देखिए, हम पहला चलते हैं यहां से, जातिवाचक संज्ञा समझना है कि पहला आपका है जातिवाचक संज्ञा। इंग्लिश में कहते हैं इसे प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा
प्रॉपर नाउन। अब इसका परिभाषा हम कैसे कहेंगे कि जिस शब्द से, मतलब कोई भी ऐसा शब्द है जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, व स्थान या वस्तु का नाम बताती है। क्या कहते हैं? मतलब वैसे शब्द जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम बताता हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में राम, राम कहने से किसी खास व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या किसी व्यक्ति को नाम को बतला रहा है राम, राम कहने से। सीता, ये भी क्या है? किसी खास व्यक्ति का ही नाम है सीता, वो लड़का या लड़की। सीता एक लड़की का नाम है, जिससे वो लड़की क्या एक व्यक्ति है में गिनती आता है। दिल्ली, क्या है? दिल्ली, दिल्ली किसी स्थान का नाम है। क्या नाम है? दिल्ली किसी स्थान का नाम का बोध कराता है। भारत, क्या? भारत, ये कहने से इन स्थान क्या है? नाम बोध करा है, स्थान भारत। ये भी आपका क्या करा है? किसी देश का नाम का बताता है, ये स्थान या वस्तु का नाम। जैसे किताब, किताब किसी वस्तु का नाम है। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर या लिख देते हैं किताब, अब ये कौन सी किताब है ऐसे नहीं पता, सॉरी, ये किताब कहने से आपको नहीं चलेगा, किताब नहीं यहाँ पर हो सकता। क्या क्या? किताब नहीं। तो आप यहाँ से समझिए राम, सीता, दिल्ली, ये सब क्या है तुम्हारा दौड़ आगे तरह से, इसी तरह से कोई वस्तु का नाम ले लो तो उस वस्तु क्या आ जाएगा तुम्हारा? जाति, अच्छी सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा। तो आप सभी से हमें उम्मीद होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आप सभी लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अगले की ओर। अगला आपका क्या है? देखिए अगला क्या है आपका, दूसरा जो है आपका जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा आपका है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा इंग्लिश में कहते हैं कॉमन नाउन। क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। अब ये जातिवाचक संज्ञा क्या है? कहता है कि जिस शब्द से किसी जाति, वर्ग या समूह के सभी सदस्यों के लिए समान रूप से प्रयुक्त होती हो। कहता है कि जिस शब्द से किसी जाति का या वर्ग हो या समूह के सभी सदस्य के लिए समान रूप से प्रयुक्त होती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, जैसे क्या हो गया? लड़का, लड़का कहने से किसी जाति का बोध करा रहा हूं, तो ये किस जाति का है? तो पुरुष जाति का ये क्या कर रहा है? बोध करा रहा है। लड़की, सभी लड़की के लिए समान रूप से ये लड़की कहने से पूरे समूह का बोध कराता हूं। किताब, किताब कहने से ये कौन किताब है इसका नाम नहीं है, तो अभी कहने से क्या होगा? किताब सिर्फ कहने से ये होगा कि पूरे अपने समूह में जितने भी हैं वो सभी वर्ग, अपने वर्ग के लिए एक नाम है, तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। कुत्ता, ये क्या कहता है? किसी समूह या जाति का बोध करा रहा है। गाय, माँ, नदी, नदी कहने से किसी नदी का नाम नहीं है, ये पूरे नदी को सिर्फ नदी कहा गया। अभी किस नदी का नाम देंगे तो वो अलग हो जाएगा, सिर्फ नदी कहेंगे, या तो सिर्फ महासागर, क्या है? महासागर इत्यादि बहुत सारे ऐसे हैं जिसके क्या होगा? उस वर्ग का बोध कराता या समूह का बोध कराता हो, या उस समूह के सभी सदस्यों के समान रूप से जितने नदी, जितने भी नदी है उस सभी के लिए सिर्फ नदी कहा गया है।
तो आई होप हमें ये सभी समझ में आ गया हो कि आप लोग जातिवाचक संज्ञा भी बहुत अच्छे तरीका से समझ चुके हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरा की ओर बढ़ेंगे। तीसरा आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा। तीसरा क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा, ध्यान से समझिएगा कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी गुण, कहता है वैसे शब्द पकड़ना जिससे कि गुण कौमा भाव या अवस्था का बोध हो, उस शब्द से ये तीनों चीजों का बोध कराती हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब ऐसे शब्द को चुनना है जिससे हमें क्या गुण पता चले या उसका भाव पता चले या अवस्था का बोध हो। उस शब्द से ऐसा लगे कि ऐसा का बोध करा रहे हैं तो समझेंगे वो कौन सा वाचक शब्द का है, तो भाववाचक संज्ञा का शब्द है। जैसे अब उदाहरण की ओर समझेंगे हम। उदाहरण क्या है? सुंदरता। सुंदरता क्या है? किसी गुण को प्रकट करता है। मान लीजिए देखिए किसी को कहते हैं जैसे सीता। सीता कितना सुंदर है, सीता में सुंदरता पाई गई है, तो सुंदरता उसके गुण को प्रकट कर रहा है। क्रोध, ये क्रोध क्या? उसके अंदर जो क्रोध है ना, वो भाव को प्रकट कर रहा है। क्या कर रहा है? उसके भाव क्या है, उसके अंदर को आत्मा को जो है ना कहते हैं, उसके अंदर चल क्या रहा है, उसको क्रोध जो है ना, उसके मन में क्रोध चल रहा है, वो क्या कर रहा है? भाववाचक संज्ञा है। प्रेम, किसी एक दूसरे के प्रति प्रेम का लगाव है, वो भी क्या आपका भाववाचक अवस्था बताता है, उसका अवस्था क्या है? प्रेम। दुखी, जिसको दुख बोलते हैं, दुखी नहीं दुख। अब किसी को दुख है तो वो भी क्या है कि अब किस दुख से है? अब ये दुख का नाम नहीं है, किससे दुख है बेचारी या बेचारा, किसी से कोई भी दुख में है तो ये दुखी है। मित्रता, मित्रता क्या है? भी आपका भाववाचक संज्ञा है। दुश्मन, अब ये भी दुश्मन है, आपका ये भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इत्यादि ये सभी क्या है? आप सभी का भाववाचक संज्ञा है। इन सभी से आई होप हमें ये भी आपको उम्मीद होगा कि आप भाववाचक संज्ञा भी अच्छे तरह से समझ चुके होंगे। तो चलते हैं अगले, अब हम चौथे की ओर बढ़ते हैं। आपका आपसे चौथा नंबर क्या है? आप समूहवाचक संज्ञा। बहुत बढ़िया सा ये, इस तरह से हम समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, क्या? कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। अब कहता है कि जिस शब्द से किसी व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराते हो, ऐसा शब्द हो जिससे कि व्यक्ति या कोई वस्तु, जहां से ढेर सारे व्यक्तियों का बोध कराता हूँ या वस्तुओं का बोध कराता हूँ। समूह मतलब एक इकट्ठा परिवार होता है जहां पर 2 3 4 लोग होते हैं, है ना, उसको समूह बोला जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी वैसा शब्द तुम्हें चुनना है जिससे लगे कि व्यक्तियों का समूह हो रहा है या किसी वस्तु का समूह, माने इकट्ठा है, बहुत सारी चीज यहाँ पर पड़ा है, तो क्या उसका समूह बन जाता है। जैसे आपको दिखना है, अगला जैसे उदाहरण में इसको समझना है। सेना, अब सेना क्या होगा? एक झुंड में चलेगा, यानी वहां से बहुत सा सेना है तो उसका क्या हो? व्यक्तियों का समूह हो गया। टोली, ये क्या है? भी समूह है, किसी को मिलकर बना था टोली कहा जाता है। टोला जैसे कई घरों थी, बहुत सारी चीज को मिला था, उसको एक टोली कहा जाता है। वर्ग, वर्ग जिसमें कि विद्यार्थियों लोग बैठते हैं तो एक वहां पर एक समूह बन जाता है वर्ग कहने से, उसमें बहुत सारे व्यक्ति बैठे जाते हैं, बच्चे बैठते हैं, तो वो क्या हो गया? समूह। समूह मतलब जिसको हम लोग कहते हैं सभा बैठाना। तो सभा मतलब जहाँ पर बुलाकर किसी चीज को प्रस्तुत या समाधान किया जाता है, उसे समूह कहा जाता है। गुच्छा, ये क्या है? वस्तुओं का गुच्छा है। अब ये गुच्छा जैसे अंगूर है, आप एक अंगूर की जितनी गुच्छा देखा है, उससे बहुत सारे अंगूर लगे होते हैं, तो वो क्या है?
अंगूर का गुच्छा होता है वो सब समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है? समूहवाचक। तो आई होप हमें ये भी समझ में आ गया कि आप लोगों को समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले हम चलते हैं 5वें नंबर आपका प्रस्तुत करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और ये बहुत बेहतरीन सा है आपका 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन। आपका ये आपका इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ना है। अब ये समझना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। कहता है जिस शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराती हूँ। मतलब जिस शब्द से लगे आपको कि ये द्रव्य या पदार्थ का बोध हो, अर्थात जिसे तौला या मापा जा सकता। क्या करता? मापा जा सकता, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में अब जिस चीज को हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, वो क्या करते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे आपका पानी, पानी को क्या कहते हैं? या तो नाप कर देते हैं 4 लीटर 5 लीटर, या तो तौल कर देते हैं। तो पानी आपका क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से दूध को आपको क्या करता है? नापा जाता है। 4 लीटर 5 लीटर 2 लीटर जो भी है इस तरह से नापते हैं, तो दूध क्या हो गया? आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। सोना, आपका सोना क्या होता है? तौला जाता है। सोना को क्या कहता है? तौला जाता है। 10 ग्राम 4 आना 8 आना ऐसे करके भारी करके 20 पैसा 10 पैसा आपको बेचा जाता है तौल कर। तो सोना क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा, इसे तोला जाता है। उसी प्रकार से चांदी को भी क्या करता है? तोला जाता है। और घी को, तेल, आप तेल को भी तोला जाता है 1 किलो 2 किलो तेल। चीनी को भी तोला जाता है। चावल, दाल, इसी तरह से आलू, बैंगन, बहुत सारे वैसे वस्तुएं हैं जो कि द्रव्यवाचक है, जिसे नापा या तौला जा सकता है। आई होप हम ये पांचों उदाहरण, संज्ञा के पांचों भेद उदाहरण सहित आपका सभी का व्याख्या बहुत अच्छे से समझ में आ चुका हो। तो इसके लिए आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें और तब आगे हम बढ़ते हैं आपका एमसीक्यू लेकर इन्हीं सबों के साथ। तो चलते हैं। अब क्या है, आप देखना है सवाल का देखना है। कह है कि VVI ऑब्जेक्टिव टेस्ट, आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी कराया जा रहा है इसी वीडियो के अंदर। हमने पहले बोल दिया है VVI ऑब्जेक्टिव MCQ टेस्ट। अब देखें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आप अभ्यास करेंगे, टेस्ट देंगे। करा निम्नलिखित प्रश्नों के माध्यम से आप संज्ञा का अभ्यास कर सकते हैं। अब इन प्रश्नों के साथ आपका संज्ञा का अभ्यास होगा। जैसे आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, पहला प्रश्न आपको टेस्ट देने जा रहे हैं। पहला प्रश्न आपका देखिए, अब संज्ञा के पांचों भेद पढ़ चुके हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो आपका 5 भेद है, ये पढ़ चुके हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। पहला कौन कौन है आपको जान चुका है। आप तो पहला जान चुके हैं कि आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक बार यहाँ पर कर दो, व्यक्ति वाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा आपका क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक, भाववाचक। आपका चौथा क्या हो गया? समूहवाचक। अब पांचवा क्या हो गया? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक। इस तरह से संज्ञा के पांचों भेद हैं। क्या है? संज्ञा के पांचों भेद हैं। अब इन पांचों भेदों को हमने बहुत अच्छे तरह से सोच पढ़ लिए, समझ लिए और इसके उदाहरण भी देख लिए। अब उन्हीं को उदाहरण देखकर समझना है कि कौन सा इसका उत्तर होगा। तो आइए देखिए, यहाँ पर हमने पहला प्रश्न भी लगाया है
सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? इसका उदाहरण हमने दिया। सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि समूहवाचक संज्ञा है? सुंदरता आपको वर्ड कैसा लग रहा है, जिससे आपको क्या पता चल रहा है? अब बताइए सवाल का क्या है? हमने अभी तो पढ़ा पांचों भेद, और पांचों भेद का आपका व्याख्या भी किया और उसका उदाहरण भी प्रस्तुत हुआ। तो आप उन्हीं को अगर अच्छी तरह से ढंग से समझ लिए होंगे, आप तो उत्तर देने में कामयाब हो जाएंगे। तो क्या होगा? सुंदरता में कौन सी गुण पाया जा रहा है? तो सुंदरता में आपका कौन सी संज्ञा है? आपका भाववाचक संज्ञा है। उससे भाव पता चल रहा है उसका। तो इस तरह से सवाल का उत्तर आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। न तो सुंदरता कहने से किसी जाति का बोध होता, न तो किसी व्यक्ति का बोध होता, न किसी समूह गुच्छा का हो रहा है, और न ही तो सुंदरता को नापा या तौला जाता है। इस तरह से सुंदरता कहने से भाववाचक संज्ञा को प्रस्तुत करता है। जल्दी अब पहला प्रश्न का उत्तर आपका क्या हुआ? तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर देने के लिए। आप सभी लोग रेडी रहें। आपका दूसरा सवाल आपका स्क्रीन पर। अगर अच्छी तरह से सभी भेद को आपका जानकारी सही से पढ़ लिए होंगे, तो अगर नहीं पढ़े तो दोबारा बैक करके आपको पांचों भेद को उदाहरण के साथ अच्छी से समझ ले, तब आप टिक लगाएं VVI ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन टेस्ट में शामिल हो। पहला कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, कौन सा शब्द भाववाचक है? अब कह रहा है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसे कि भाववाचक संज्ञा में प्रस्तुत किया जाएगा? सोना, विद्यालय, फूल, पशुता। अब बताइए सोना, क्या ये भाववाचक संज्ञा है? विद्यालय, फूल, पशुता। अब कहिए इसमें क्या आपका लग रहा है कि भाववाचक संज्ञा कौन सा शब्द से पता चल रहा है? देखिए आपका ये सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर घ विल बी द राइट आंसर, पशुता। इसमें से भाव का पता चलता है। लेकिन सोना को तो नाप तोला जाता है। विद्यालय कहने से पूरे जाति का बोध कर रहा है। फूल कहने से ये भी पूरी जाति का बोध कर रहा है। लेकिन पशुता कहने से उसके अंदर में भाव, पशु की तरह भावना जग रहा है। पशुता एक राक्षस की तरह होता है, इस तरह से उसकी भावना को जग रहा है, तो भाववाचक संज्ञा है। इस तरह से इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर घ विल बी द राइट आंसर। चलते अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सा प्रश्न, आपका तीसरा नंबर मिलेगा। आप तीसरा नंबर प्रश्न को देखिए। रमेश ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इनमें भाववाचक संज्ञा है। अब इनमें कौन सा भाववाचक संज्ञा है, आप तुम्हें ये बताना है। रमेश ने सुरेश के साथ क्या कहा? रमेश ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इनमें भाववाचक संज्ञा को चुनना है। कौन सी संज्ञा को चुनना? भाववाचक संज्ञा। बताइए क्या होगा? रमेश होगा भाववाचक, सुरेश होगा नहीं भैया। ये रमेश तो नाम है और सुरेश तो नाम है, क्या ये भाव को पता चलेगा? नहीं। अब सस्पिशन है मेरे मित्रों, मित्रता होगा कि निर्वाह होगा? तो कह रहा है कि मित्रता कि निर्वाह? निर्वाह नहीं होगा। क्या होगा? मित्रता होगा। इस सवाल का उत्तर ग होगा, क्योंकि मित्रता कहने से क्या होता है, उसका भाववाचक संज्ञा को पता चलता है, भावात्मक चलता है मित्रता। इस तरह से मित्रता आपको क्या होगा? ये पूरे रमेश ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इस वाक्य में मित्रता जो है भाववाचक संज्ञा है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।